हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे OMRS सिस्टम के बारे में। OMRS दैट इज ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके जो अलर्ट्स जारी किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम यहाँ पे जो व्हील फ्लैट्स होते हैं, जो फ्लैट व्हील्स होते हैं या व्हील कंडीशन मॉनिटर, उसकी बात करेंगे। जिसकी बात है वाइल्ड सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। तो इसकी बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिएगा और उसे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप CNW दैट इज कैरियर्स एंड वैगन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं तो आपके पास कई बार नोटिफिकेशंस आते रहते होंगे कि OMRS अलर्ट्स के, कि सपोज आपके जो वैगन्स हैं, जो वैगन रेक है उसका OMRS अलर्ट इस स्टेशंस पर जो है, या बियरिंग अलर्ट हुआ या व्हील फ्लैट्स का अलर्ट हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में जो है जनरली ऐसे सुनने को मिलता रहता है। ठीक है, तो ये आखिर है क्या और किस तरह के अलर्ट होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले OMRS दैट इज ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वडोदरा और सूरत के बीच में जो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे अप एंड डाउन लाइन एट BRC डिवीजन में जो है। तो वडोदरा सूरत लाइन पे जो है, तो इस सेक्शन पे इसको लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मॉनिटरिंग की बात है यहाँ पे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। तो मॉनिटरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दैट इज ऑडियो विजुअल नोड इंस्टॉल्ड। ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? CCR ऑफिस बटा BRC वडोदरा में। ठीक है, तो OMRS जो है बेसिकली ये दो तरह के अलर्ट जारी करता है। एक तो होता है क्या, रेल बाम अलर्ट, और दूसरा है वाइल्ड। ओके, तो रेल बाम अलर्ट जो होता है बेसिकली वह क्या बताता है यहाँ पे, रेल बियरिंग एकॉस्टिक मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बियरिंग है उसका फेल्योर ना हो उससे पहले ही वो डिटेक्ट कर देता है उसको, है ना। तो बियरिंग फेल्योर को एडवांस में डिटेक्ट करने के लिए जो है, तो रेल बाम सिस्टम जो है, तो बेसिकली इसका यूज है। तो रेल बियरिंग एकॉस्टिक मॉनिटर। ठीक है, तो बियरिंग एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स जो है, एकॉस्टिक्स मतलब होता है साउंड या आवाज। ठीक है, तो ये बियरिंग की जो है अनयूजुअल साउंड्स है उसको पकड़ता है। ठीक है, तो रेल बियरिंग एकॉस्टिक्स मॉनिटर। और दूसरा है वाइल्ड यहाँ पे। तो वाइल्ड इज नथिंग बट व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, और जिसको बोलते हैं व्हील कंडीशन मॉनिटर। तो व्हील की कंडीशंस को मॉनिटर करता है, मेनली फ्लैट्स को देखता है ये। ठीक है, दैट इज यह एक तरह से इम्पैक्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, रेल और व्हील के बीच का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, उसकी रेंज है इन किलो न्यूटन 250 टू 350 किलो न्यूटन्स और मोर देन 350 किलो न्यूटन्स है। तो उसके बीच में अगर क्या कैसी रेंज है उसके अकॉर्डिंग जो है तो एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रेल बाम की। तो रेल बाम दैट मीन्स व्हाट, डिटेक्ट एंड रैंक एक्सल बियरिंग फॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सल बियरिंग फॉल्ट्स हैं, जो बियरिंग फॉल्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो किस तरह के बियरिंग फॉल्ट्स जो है या बियरिंग अलर्ट्स जो है OMRS सिस्टम द्वारा जारी किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने यहाँ पे 5 तरह के बियरिंग फॉल्ट्स लिखे हुए हैं। देखिए, RS1_R, RS1_P, RS1_N, RS1_E एंड RS1_M। तो जब भी आपको कभी एग्जामिनेशन करते होंगे, एग्जामिनेशन करा और हमारी जो ट्रेन है वह जो हमारे ओरिजिनेटिंग पॉइंट से डिपार्चर हो गई और कुछ दिन चली और पता चला कोई फॉलोइंग सेक्शन मिला जहाँ पे यह OMRS सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और कई बार क्या होता है, जैसे बियरिंग फेल्योर का एडवांस जो है, तो CCR के द्वारा कई बार क्या मैसेज आ जाता है कि देयर इज अ रेल बाम ने जो है तो RS1_R टाइप का या RS1_P टाइप का फेल्योर जो है तो डिटेक्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो RS जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि बियरिंग रनिंग सरफेस फॉल्ट।
ठीक है। बियरिंग रनिंग सरफेस फॉल्ट, ठीक है। रनिंग कंडीशन में यहाँ पे है ना, सरफेस फॉल्ट को डिटेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो ये है 1 2 3 4 लिखा होता है, RS1 लिखा है यहाँ पे, 2 3 4, ठीक है। तो 1 का मतलब होता है यहाँ पे हाई लेवल का, ठीक है, फॉल्ट है यहाँ पे, दैट इज टाइप ऑफ फॉल्ट होता है या लेवल होता है, ठीक है। कि कितने लेवल का जो है तो ये बियरिंग अलर्ट जो है जनरेट कर रहा है। अगर RS1 है इसका मतलब क्या, हाई लेवल है। RS2 है अगर तो मीडियम लेवल है। RS3 है तो लो लेवल है। और RS4 अगर आता है तो ऐसा कभी आता नहीं है उसे, RS4 है तो नो फॉल्ट आइडेंटिफाइड, जनरली ये होता है। जनरली हमें जो है तो मैसेज RS1 के ही आते हैं, ठीक है। तो RS1 है मतलब हाई लेवल का फॉल्ट है, उसने डिटेक्ट करा है, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 है तो हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल और नो फॉल्ट डिटेक्शन, ओके। और इसके बाद है जो ये अंडरस्कोर R अंडरस्कोर P अंडरस्कोर N अंडरस्कोर E और अंडरस्कोर M लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो इसका मतलब यह है, जैसे अब आपने अगर CTRV बियरिंग्स को देखा हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में कोई भी बियरिंग है तो वहाँ पे कप होता है, कोन होता है, ठीक है। और साथ में रोलर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो अंडरस्कोर R का मतलब है यहाँ पे कि उसमें जो है रूलर फॉल्ट्स है। अंडरस्कोर R मीन्स यहाँ पे, R का मतलब यहाँ पे रूलर से है, R मीन्स रूलर। तो अंडरस्कोर R मीन्स क्लियर रूलर फॉल्ट। अंडरस्कोर P की बात करें अगर यहाँ पे, तो P फॉर कप, दैट मीन्स व्हाट, अंडरस्कोर कप फॉल्ट, अंडरस्कोर क्लियर कप फॉल्ट, यानी बीरिंग का जो कप है वो उसमें कुछ फॉल्ट है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे एक तरह से अगर हम बोले तो लेटरल प्ले उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी डिटेक्ट करता है ये, ठीक है। इसके बाद अगर अंडरस्कोर एन की बात करें अगर यहाँ पे, तो इस केस में क्लियर कोन फॉल्ट। तो अंडरस्कोर एन मतलब कोन, ठीक है। तो अंडरस्कोर एन मीन्स क्लियर कोन फॉल्ट। अंडरस्कोर एम की बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीपल फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं अगर, तो अंडरस्कोर एम, एक से ज्यादा फॉल्ट है अगर तो वहाँ पे अंडरस्कोर एम जो है दैट मीन्स व्हाट, RS1 अंडरस्कोर एम जनरेट हो जाएगा। इसके बाद है अंडरस्कोर ई, दैट मीन्स व्हाट, एक्सटेंडेड फॉल्ट्स, यानी बियरिंग्स जो है तो अब चलने लायक नहीं है, दैट मीन्स व्हाट अंडरस्कोर एक्सटेंडेड फॉल्ट्स, मतलब वह जो फॉल्ट्स था, मतलब उसमें फॉल्ट्स पहले से ही था और वह जो फॉल्ट्स है अब धीरे धीरे चलते चलते एज वैगन इज इन रनिंग कंडीशंस, तो वह फॉल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस केस में RS1 अंडरस्कोर ई जनरेट होगा। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ बियरिंग अलर्ट्स देखे, ठीक है। तो R फॉर रोलर फॉल्ट, P फॉर कप फॉल्ट, N फॉर कोन फॉल्ट, E फॉर एक्सटेंडेड फॉल्ट एंड M फॉर मल्टीपल फॉल्ट्स। तो 5 तरह के जो फॉल्ट्स है ये जनरेट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वाइल्ड सिस्टम की, दैट इज व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शंस की, तो जो कि व्हील कंडीशन को मॉनिटर करता है यहाँ पे। तो व्हील कंडीशन मॉनिटर में यह इम्पैक्ट को चेक करता है, रेल और व्हील के बीच का इम्पैक्ट कैसा है। जैसे कि हमको पता है जो फ्लैट व्हील्स होते हैं, जनरली जो VG कोचेस की बात करें अगर, तो जो कोचिंग स्टॉक्स होता है उसमें जो उसका लिमिट होता है वह कितना होता है, 50 mm होता है, ठीक है। और जो गुड्स स्टॉक होता है उसमें कितना होता है, 60 mm। इसके अलावा लोकोमोटिव्स में भी क्या होता है, 50 mm, ठीक है। तो कोचिंग्स एंड जो गुड्स है, कोचिंग एंड लोकोमोटिव्स है, उसमें क्या होता है, जो है तो 50 mm होता है और गुड्स स्टॉक्स में 60 mm परमिसिबल है, इसके अंडर है अगर तो, ठीक है। तो इस केस में अगर इम्पैक्ट की बात करें, एज द इम्पैक्ट इज 250 किलो न्यूटन टू 350 किलो न्यूटन, 250 किलो न्यूटन टू 350 किलो न्यूटन। तो इस केस में एक्शन टेकन क्या होगा यहाँ पे, अगर इतना इम्पैक्ट मिल जाता है अगर, तो इस केस में जो है तो इंटेंसिव विजुअल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जब भी अगर कभी जो हमारा कोचिंग की बात करें अगर, तो बेस डिपो पे कई बार जो भी नेक्स्ट विजिट के लिए हमारा वह कोच आएगा, तो इस केस में हमको उसका सघन जो है तो विजुअल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इंटेंसिव विजुअल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
और उसके बाद अगर यह गुड्स या मतलब फ्रेट स्टॉक है अगर इस केस में, तो जब भी वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट पे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट पे, तो इस केस में भी वहाँ पे उसका क्या होगा, इंटेंसिव विजुअल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। या लोको है अगर, तो जब भी वो मेंटेनेंस शेड में आएगा नियरेस्ट, तो इस केस में उसको इंटेंसिव विजुअल एग्जामिनेशन होगा। अगर यह इम्पैक्ट जो है तो मोर देन 350 है, मोर देन 350 किलो न्यूटन है, तो इस केस में क्या होगा, जो है जो भी नेक्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे उस व्हील को इंस्पेक्ट किया जाएगा और उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो व्हील चेंज करेंगे, अगर मोर देन 350 किलो न्यूटन है तो इस केस में व्हील को चेंज करेंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो है, छोटा सा वीडियो है, इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करी, एक रेल बाम और दूसरा वाइल्ड सिस्टम के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और साथ में उसे अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यह एक CNW इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।